से जमानत। सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 10 लाख के 2 मुश्तके पर केजरीवाल को बेल मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया, जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मतलब सवाल उनके मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का नकार नहीं। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार यही बात कहता रहा हूं कि एक काल्पनिक सार्वजनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हो, संजय जी हो। आप लोग क्योंकि लगातार उन पे हमला बोल रहे थे लोकसभा के बीच, अब बेल आ गई है, सारे लीडर्स आपके बाहर हैं। देखिए, अब तक हमें सिर्फ ये कह के डराया जाता था कि जेल में डाल देंगे। अब हम जेल से होके आ गए हैं। कोई 5 महीने रह आया, कोई 17 महीने रह आया, कोई 6 महीने रह आया। अब क्या डर दिखाएंगे मोदी जी हमें? अब तो हम बेखौफ हो गए। जो उनके बस की था उन्होंने करके देख लिया, हमको जेल में डाल के देख लिया, और हम मोदी जी से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी की किताब में कोई तरकीब नहीं बची। अब मोदी जी क्या करेंगे वो बताएं। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, दिल्ली सरकार में मंत्री, जो कि बीजेपी पर, मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा एक गुड न्यूज है। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है, जमानत को लेकर क्या शर्तें केजरीवाल के लिए रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए रंजना, जमानत मिलना पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि जमानत जो है वो सीएम केजरीवाल को मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि केजरीवाल को ईडी केस में अगर जमानत मिल गई है तो उन्हें अगर सीबीआई केस में अगर जमानत ना दी जाएगी तो ये एक न्याय का उपहास होगा। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां का ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस पूरे केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और किसी भी आरोपी को लंबे अनंत काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल कंडीशंस हैं जो कि मनीष सिसोदिया पर कोर्ट ने लगाए थे। कुछ उसी तरह का जो कंडीशंस हैं वो सीएम केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। पहला ये कि 10 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत बेल बॉन्ड भरना होगा राउज रेवेन्यू कोर्ट में। इसके अलावा सबूतों और गवाहों को टैंपर नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इसके अलावा इस केस से जो जुड़ा हुआ कोई भी जो टिप्पणी है वो मीडिया में जाकर नहीं करेंगे। ये मोटे तौर पर जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं वो संजय सिंह पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाए थे, मनीष सिसोदिया पर भी लगाए थे और बाकी आरोपियों पर भी लगाए थे। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि केजरीवाल के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन केजरीवाल के लिए जहां एक राहत है वहीं दूसरी तरफ एक झटका भी है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि केजरीवाल की 2 याचिका थी। पहली याचिका जिसमें उन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी, और जो दूसरी जो याचिका थी जिसमें सीबीआई की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो सीबीआई की जो गिरफ्तारी थी वो वैध थी। इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक नहीं रखा है, क्योंकि ये गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए, और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने यह कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको
सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए, मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर तो देखिए, उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिसे आप सुन रहे थे, और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। देखिए, मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे, तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से खुशी है, किस तरह से पार्टी के लोगों ने काम किया। और देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पार्टी कार्यालय के बाहर अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही, और खुशी जो है वो जाहिर करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं। सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की 2 याचिकाओं का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, पहली सीबीआई की गिरफ्तारी और दूसरी सीबीआई केस में जमानत को लेकर जो फैसला आया है। आप सबसे पहले अपनी बात पूरी करें। जी, निश्चित तौर पर देखिए, इस पूरे मसले को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि ईडी केस में उन्हें अंतरिम जमानत पहले ही सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में ये कहते हुए जमानत दे दी कि अगर सीबीआई केस में अगर उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी तो ये न्याय का उपहास होगा। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां का ऑब्जर्वेशन था। हालांकि कई तर्कों पर जो है दोनों जजों की जो राय है वो बिल्कुल अलग थी, जिसमें सबसे अहम जो जस्टिस उज्जवल भुइयां ने माना है कि ईडी केस में गिरफ्तार होने के बाद सीबीआई की जो मंशा थी वो सीएम केजरीवाल को जेल में रखने की मंशा के चलते ही ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया था। ये एक तरह से जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में कहा है। लेकिन एक अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस उज्जवल भुइयां का ये भी आया है, वो भी दर्शकों को के साथ साझा करना चाहूँगा कि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में
बंद तोता है। यानी कि एक बार फिर से पिंजरे के तोता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है, जिसमें जस्टिस उज्जवल भुइयां ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये धारणा बदलनी होगी कि सीबीआई जो है वो पिंजरे का बंद तोता है। तो ये एक अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जस्टिस उज्जवल भुइयां जो हैं वो अपने फैसले में ये कह रहे थे कि सीएम केजरीवाल को कार्यालय नहीं जाना चाहिए, सेक्रेटरी या तमाम जो दफ्तर के जो काम हैं वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इत्तेफाक रखा, चूंकि ईडी केस में जो उन्हें अंतरिम जमानत मिली है उसमें इस तरह की कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो नहीं लगाई है, क्योंकि ईडी केस में इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई थी। तो निश्चित तौर पर मोटे तौर पर ये केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत है सीबीआई केस में, चूंकि इस पूरे मामले में कई कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं, उसको फुलफिल करना होगा। इस केस की मेरिट पर सीएम केजरीवाल कुछ भी बयान जो है वो मीडिया में जाकर नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर मनाही की है। तो अब से कुछ ही देर में सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो अरविंद केजरीवाल को मिल गई, लेकिन अब जरा ये भी बताइए कि क्या क्या अब प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। तो अब क्या आगे का प्रोसेस होगा और कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, शाम तक सीएम केजरीवाल की जो रिहाई है वो संभव हो पाएगी, क्योंकि अभी रिटर्न जो जजमेंट है वो मिलने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि 10-10 लाख के 2 निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है। तो ये जो बेल बॉन्ड है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल को भरना होगा, और जो भी कंडीशंस लगाए हैं वो चाहे पासपोर्ट को सरेंडर करने का हो या फिर सबूतों और गवाहों को प्रभावित ना करने का हो, और इस केस की मेरिट से कोई भी बात ना कहना हो, ये कंडीशंस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में देने होंगे सीएम केजरीवाल को। उसके बाद एक रिलीज ऑर्डर जारी होगा जो कि तिहाड़ जेल जाएगा। तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को जैसे ही रिलीज ऑर्डर मिलेगा उसके बाद सीएम केजरीवाल की रिहाई हो पाएगी। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया को भी करीब करीब इसी वक्त जमानत मिली थी और शाम तक मनीष सिसोदिया की रिहाई जो है वो हो पाई थी। तो केजरीवाल की भी जो रिहाई है वो हो जाएगी, क्योंकि समय अभी काफ़ी बचा हुआ है। क्योंकि अभी जैसे ही रिटन जजमेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट ले जाया जाएगा, उसके बाद रिहाई की जो प्रक्रिया है उसको लेकर जो तमाम जो कंडीशंस जो कोर्ट ने लगाए हैं उसको फुलफिल करना होगा, बेल बॉन्ड भरना होगा। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट एक रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। वो रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को जैसे ही मिलेगा रंजना, सीएम केजरीवाल की रिहाई संभव हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत सीएम केजरीवाल को मिली है। और ये एक अहम बात है रंजना कि हरियाणा चुनाव है, आगामी हरियाणा चुनाव के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ी राहत है ही, साथ ही केजरीवाल के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि कई महीनों से वो जेल में बंद थे। बिल्कुल सुमित, ये बड़ी राहत है और चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही थी। लेकिन जमानत पर अगर सिंघवी की 2 अहम दलीलों को हम देखें यहाँ पर सुमित, सीबीआई कहती है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे। कोर्ट के आदेश में ये कहा गया कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। देखिए, दूसरी बात, केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर है और उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और ये कहा गया सिंघवी की तरफ से कि बेल की 3 शर्तें जो कि हमारे पक्ष में है। जरा डिटेल में बताएं कि और क्या कुछ बड़ी बातें रही। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए जमानत को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की जो धारणा रही है, पिछले कई आरोपियों को जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल एक अपवाद है और जमानत एक नियम, यानी कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इस धारणा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी थी। इसके अलावा बाकी कई आरोपी जो है अब तक उन्हें जमानत मिल पाई है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर जमानत दी थी। और आज जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है तो यही कहते हुए जमानत दी है कि लंबे समय तक किसी भी आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। यहां तक कि इस केस में जब सीबीआई केस में, जब ईडी केस में उन्हें जमानत मिल गई है, तो सीबीआई केस में अगर जमानत नहीं मिलेगी तो ये न्याय का उपहास होगा। तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद पहले ही जताई जा रही थी कि सीबीआई केस में उन्हें जमानत मिल जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा जब 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, उस वक्त जस्टिस सूर्यकांत का भी एक ऑब्जर्वेशन आया था
कि जेल एक अपवाद है और जमानत एक नियम। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जमानत केजरीवाल को मिल जाएगी। निश्चित तौर पर सीएम केजरीवाल को एक बड़ी राहत है। और इसके अलावा जमानत के खिलाफ अगर सीबीआई की दो दलीलों का हम यहाँ पर जिक्र करें तो सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि जो केजरीवाल है वो सांप सीढ़ी का खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे हैं और केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने आदेश में यही कहा है कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। दूसरी बात देखिए ये है कि केजरीवाल को लगता है कि वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया और क्या कुछ सीबीआई की तरफ से कहा गया है? देखिए 5 सितंबर को जब सुनवाई हुई थी तो उस वक्त सीबीआई की तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना था। चूंकि आज फैसले की घड़ी थी तो आज किसी भी तरह की बहस जो है रचना नहीं हुई है, सीधे जज बैठे हैं, उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाना शुरू किया है। 5 सितंबर की अगर हम सुनवाई की बात करें तो सीबीआई ने सीधे तौर पर कहा था कि इस पूरे केस में केजरीवाल जो हैं वो नियमों और शर्तों का पालन उन्होंने नहीं किया है। चूंकि सीबीआई केस में उन्हें सीधे तौर पर ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था, जो कि वो नहीं गए, वो सीधे दिल्ली हाई कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें जमानत खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश देना चाहिए कि वो फिर से निचली अदालत में जाएं और निचली अदालत में नए सिरे से ट्रायल कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएं और ट्रायल कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए कि केजरीवाल को जमानत मिले या नहीं। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो नियम बेशक सही है, लेकिन केजरीवाल को जमानत जो है वो मिलनी चाहिए। अगर जमानत नहीं मिलेगी तो ये न्याय का उपहास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही है रंजना की चूंकि इस केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा सबूतों और गवाहों को टेम्पर करने का सवाल फिलहाल के लिए नहीं उठता है। लिहाजा किसी भी आरोपी को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। चूंकि इस पूरे केस में अगर बात की जाए या फिर अन्य केस में बात की जाए या फिर तमाम केस में बात की जाए कि एक जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, इस तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दे दी है। चूंकि एक ग्राउंड ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। कोर्ट का ये कहना था कि ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और अगर सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत केजरीवाल को नहीं देगा तो ये उचित नहीं होगा, ये न्याय का मखौल उड़ेगा, न्याय का उपहास होगा। तो बेहद अहम ग्राउंड यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने रहे थे। ईडी केस में चूंकि केजरीवाल को जमानत मिल चुकी थी, एक ये भी ग्राउंड रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में जमानत दे दी है। यहाँ तक एक ग्राउंड और भी सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया है कि इस केस में चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जांच कंप्लीट हो चुकी है केजरीवाल के संदर्भ में, लिहाजा इस मामले में जमानत के हकदार सीएम केजरीवाल हैं। तो अब दोनों केस में सीएम केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, वो चाहे ईडी केस की बात हो या फिर सीबीआई केस की बात हो। अब इस केस में उन्हें जमानत मिलने के बाद इनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। रिटन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही केजरीवाल के वकील को मिलेगा, ट्रायल कोर्ट पहुंचेगा, उसके बाद बेल बॉन्ड की प्रक्रिया भरी जाएगी। तमाम जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसे फुलफिल करना होगा ट्रायल कोर्ट में और उसके बाद ट्रायल कोर्ट एक रिलीज ऑर्डर जारी करेगा जो कि तिहाड़ जेल के पास जाएगा और तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट की रिलीज ऑर्डर मिलेगी उसके बाद सीएम केजरीवाल की जो रिहाई है बिल्कुल सुमित। और ये तो आज बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए। और देखिए जो हम जमानत पर सिंघवी की दो दलीलों का जिक्र कर रहे थे और जमानत पर सीबीआई की दो दलीलों का हम जिक्र कर रहे थे, वो जो तमाम बड़ी बातें थी 5 सितंबर को सुनवाई भी हुई और आज ये बड़ी जो खबर है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी है कि अब जमानत पर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत उनको मिल गई है। लेकिन सुमित अब ये जरा बताइए, हरियाणा विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब इस जीत को आम आदमी पार्टी किस तरह से भुनाएगी? आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी अब होने वाली है? जी निश्चित तौर पर ये एक तरह से यहाँ आपने कई आप नेताओं को आपने सुना होगा, उनकी बाइट मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो निश्चित तौर पर इसे एक तरह से भुनाने की कोशिश की जाएगी कि बेदाग साफ होकर केजरीवाल जो हैं वो बाहर आए हैं। लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो देखिए किसी केस में अगर जमानत मिलती है तो उसका मेरिट से ज़्यादा कुछ सरोकार नहीं होता है, क्योंकि अभी ट्रायल होना इस केस में अब बाकी है, क्योंकि अभी ट्रायल की लंबी प्रक्रिया शुरू होनी है, आरोप तय होंगे, आरोप तय होने के बाद मेन ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद ये तय होगा कि केजरीवाल इस मामले में आरोपी हैं या फिर दोषी हैं, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन अभी जिस तरह से बयान आ रहे हैं
वो कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले को लेकर कहीं ना कहीं वो ये उचित ऐसे बयान नहीं है, क्योंकि जो जब भी जमानत मिलते हैं वो केस के मेरिट पे नहीं मिलते हैं। वो ये देखा जाता है कि इस मामले में आगे सबूतों को टेम्पर करने का सवाल कहीं नहीं होता है, इसी आधार पर जमानत जो है वो कोर्ट से मिलती है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट ने जमानत केजरीवाल को दी है, तो आगे इसे भुनाया जाएगा कि केजरीवाल जो है वो पाक साफ होकर बाहर लौटे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक तरह से फिर से इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश बिल्कुल, की और जाएगी। देखिए ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में, और देखिए ये बड़ी खबर आज की, जहां सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो देखिए केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी भी नहीं करेंगे। 4 शर्तें और इन शर्तों के आधार पर जमानत मिली।